वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमज़ोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज हो। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी लफ्ज़ है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के वो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादें भी नहीं होती हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दानकर्ता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल होती है। अगर आप देखिएगा, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स हैं, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती रहती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल, इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंडर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स ने हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हर समुदाय अपने अपने प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपने भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करें। इसीलिए आप देखिएगा कि देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो,
तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको, हमारा संविधान इतना पावरफुल है और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एन के प्रकार खत्म करना चाहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आंखों पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबद्ध बात करती रही अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। तो एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी से, और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में दो ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान संविधान में, और कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी इस दिए हुए प्रोटेक्शन की और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है, जो हमको इस विश्वास है कि यह देश और देश की जनता उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार, आपसी मिलन जुलन के बहुत सारे प्रतिष्ठान होते रहते हैं, हम सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अक्सर मंत्री को देखता हूं तो कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है, तो वो बयान देते रहते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे मदन मोहन झा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे सहयोगी लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष जिनको आपने सुना पासी जी हैं, जो घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है वैसे सेक्रेटरी के, वो अपना काम कर रहे हैं, राठौर जी के साथ आपका संबंध है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वक्फ के मामले में लगता है कि लोगों को बहस नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ किया हुआ, जो दान किया हुआ प्रॉपर्टी है वही वक्फ में आता है। आज भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहे तो कौन रोक सकता है? और दान करता ये लिख सकता है कि हमारे इस दान किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन कामों में होगा। ये न्याय सम्मत भी है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को स्टाइफल करना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं, जो लोग भी विश्वास करते हैं सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय में, वो इसको मानेंगे नहीं। तो इसीलिए और एक प्रश्न है जो बिहार की सो कॉल्ड एनडीए है, एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष के अंदर जो रोजा इफ्तार करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहना ये है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका स्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात करते हैं? कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात करती, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात होती। तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, इन तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, कोई पद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोलें, इसमें क्या दिक्कत है? आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए हैं। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं, वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसके
उसका प्रचार करते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी तो गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम बापू के अनुयायी हैं कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, देश की जनता उनके साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता है कि वक्फ बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है, कोई कमी है तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको जो नाकाबिल बर्दाश्त भी है, नाकाबिल फरामोश भी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो और कोई मैं तो नाम कभी नहीं लेता, मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है। हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है तो एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। जाहिलों के कमांडर भी जाहिल है ना, ये प्रधानमंत्री जाहिल है ना। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ एकदम, मैंने अपनी बात रखी, टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं तो हमको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब की चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं कि देश और देश का वसूले कुटुंब की परिभाषा परिकल्पना क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है, उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल है।